जरा सोचो, एक जीनियस स्टूडेंट अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए कसिनो से पैसे कमाने लगे। लेकिन ये कहानी जितनी लगती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है बेन कैंपबेल नाम के लड़के से, जो MIT से मैथ्स की पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा होशियार था और इसी वजह से उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन वहाँ की फीस $3 लाख थी और बेन के पास इतने पैसे नहीं थे। कुछ दिन बाद बेन अपनी क्लास में था तो प्रोफेसर मिकी ने सबको एक बहुत मुश्किल सवाल दिया। कोई भी बच्चा सवाल का जवाब नहीं निकाल पाया, पर आखिरकार बेन ने सही जवाब देकर सबको हैरान कर दिया। उसकी होशियारी से प्रोफेसर भी काफी प्रभावित हुआ और उसने बेन को शाबाशी भी दी। फिर बाद में प्रोफेसर ने देखा कि टेस्ट में बेन के 97% मार्क्स थे, जिससे वो समझ गया कि बेन एक बेहतरीन स्टूडेंट है। फिर एक शाम जब बेन लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो फिशर नाम का एक लड़का उसके पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। बेन को कुछ समझ नहीं आया, मगर वो फिर भी उसके साथ चल दिया। फिशर उसे एक कमरे में ले आया जहां प्रोफेसर मिकी, कियाना, चोई और जिल नाम के 3 स्टूडेंट्स के साथ मौजूद थे। असल में ये MIT के सबसे होशियार बच्चों का ग्रुप था। फिर मिकी ने बेन को बताया कि ये उसकी ब्लैक जैक टीम है, जो कसिनोज में जाकर मैथमेटिकल टेक्निक्स के जरिए सभी बाजियां जीत जाती है। इस स्कीम के जरिए वो बचे हुए पत्तों को जोड़कर हिसाब लगाते हैं कि सामने वाला इंसान कौन सा पत्ता फेंकेगा। मिकी ने बताया कि वो सब खेलने के लिए लास वेगस जाते हैं और पूरी टीम रूल्स के हिसाब से चलती है। अंत में प्रोफेसर ने ये भी कहा कि वो कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे और वो जानते हैं कि बेन एक जीनियस है, इसीलिए वो चाहते हैं कि बेन भी उनकी टीम में शामिल हो जाए। मगर बेन को ये सट्टेबाजी का खेल कुछ ठीक सा नहीं लगा और उसने ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया। सबने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेन नहीं माना। आखिर में जाने से पहले प्रोफेसर ने उसे कहा कि इस टीम के बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर अगले दिन जब बेन दुकान पर था तो जिल वहाँ कुछ खरीदने के बहाने से आ गई, लेकिन फिर जल्द ही वो बेन के पास जाकर उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाने लगी। जिल ने उसे समझाया कि इस स्कीम के जरिए वो जल्द ही अपनी हार्वर्ड की फीस जमा कर सकता है। इस बात से बेन को थोड़ी दिलचस्पी तो हुई और वैसे भी वो काफी समय से जिल को पसंद करता था, लेकिन अपना बेन सच्चा सख्त लौंडा निकला, वो तो पसंदीदा औरत के मनाने पे भी नहीं माना। फिर शाम को हम देखते हैं कि ब्लैक जैक टीम अपने अगले मिशन की प्रैक्टिस कर रही थी। मिकी ने उन सब से एक सवाल पूछा, मगर किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। तभी बेन वहां आ गया और उसने सही जवाब देख के सबको हैरान कर दिया। फिर उसने कहा कि उसने टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर सभी बेहद खुश हुए और तुरंत उसे अपनी टीम में काम करने का तरीका सिखाने लगे। उन्होंने उसे पत्तों के निशान, साइंस और उन्हें गिनने की टेक्निक सिखाई। फिर कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद बेन टेस्ट के लिए तैयार हो गया। अब वो सब जुआ खेलने एक खुफिया अड्डे पर पहुंचे और बेन कुछ लोगों के साथ खेलने लगा। जल्द ही वो काफी पैसे जीतने लगा और काफी खुश भी था। मगर तभी अचानक कुछ गुंडे उसका मुंह ढककर उसे घसीटते हुए कमरे में ले आए। बेन ने काफी घबरा कर कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया और उसने देखा कि ये गुंडे कोई और नहीं बल्कि उसकी टीम में उसके साथी ही थे। असल में वो सिर्फ देखना चाहते थे कि अगर बेन पकड़ा गया तो क्या करेगा। फिर उन्होंने कहा कि वो टेस्ट में कामयाब रहा और अब वो सब लास वेगस जाने के लिए तैयार हैं। अगले दिन ब्लैक जैक टीम लास वेगस पहुंच गई और मिकी ने सबको नया नाम देकर अपना फेस बदलने को कहा। इसके बाद रूल के मुताबिक उन सबको एक दूसरे को ना जानने का नाटक करना होगा। खैर, फिर समय आने पर बेन एक कसिनो में घुसा और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने $10,000 का सट्टा लगाया। अपनी ट्रेनिंग के जरिए जल्द ही वो जीत गया और फिर पैसे दोगुने करके अगला सट्टा लगाता रहा। उसके बाकी साथी तो थोड़े समय बाद खेल खत्म करके अपने कमरों में चले गए, मगर बेन पूरी रात वहीं बैठकर ढेर सारे पैसे कमाता रहा। फिर अगली सुबह जिल ने बेन को उसके हिस्से के पैसे दिए और कहा कि सभी उसके काम से बेहद खुश हैं। तब बेन ने कहा कि वो ये काम सिर्फ अपनी पढ़ाई की फीस जमा करने के लिए कर रहा है और पैसे पूरे होते ही वो ये काम छोड़ देगा। तब जिल ने हंसते हुए कहा कि सभी यही कहते हैं। खैर, जब बेन अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आया तो उसने सारे पैसे छत पर लगे पंखे में चिपका दिए। तभी माइल्स और कैम ने वहां आकर उससे पूछा कि वो 2 दिन तक कहाँ था, तो बेन ने झूठ कह दिया कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। खैर, शाम को बेन अपने दोस्तों के साथ एक बार में गया जहाँ जिल भी मौजूद थी। बेन के दोस्तों ने उसे हौसला देकर कहा कि जा भाभी से बात करके आ। तब बेन ने जाकर जिल से बहुत सारी बातें की और बाद में जब वो ट्रेन से लौट रहे थे तो बेन उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जिल पीछे हट गई। जिल ने कहा कि वो दोनों साथ काम करते हैं, इसीलिए वो काम के बीच में प्यार नहीं लाना चाहती। खैर, फिर अगले कुछ हफ्तों तक उनकी टीम ने लास वेगस जाकर अपने मैथमेटिकल जुगाड़ और टेक्निक्स के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए। मगर जल्द ही कसिनो वालों को शक होने लगा कि शायद ये चीटिंग कर रहे हैं। तब सिक्योरिटी हेड कोल विलियम्स ने बेन पर नजर रखनी शुरू की। दूसरी ओर बेन और जिल की नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। साथ साथ वो एक ही दिन में लाखों डॉलर्स कमाने लगा था, तो फिशर को उससे जलन होने लगी थी। एक रात कसिनो में फिशर बेन के टेबल पर आकर बैठ गया और ग्रुप का रूल तोड़कर ऐसे बातें करने लगा जैसे वो बेन को जानता हो। तभी उसने एक खिलाड़ी पर शराब गिरा दी और जल्द ही उनमें हाथापाई शुरू हो गई। खैर, बेन और उसका ग्रुप वहां से किसी तरह बच निकला और बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद प्रोफेसर मिकी ने फिशर को टीम से ही निकाल दिया।
उधर बेन और जिल नाइट क्लब में घूमने गए, जिसके बाद वो बेहद करीब आ गए। फिर जैसे जैसे समय बीता, बेन का पूरा ध्यान पढ़ाई से हटकर पैसे कमाने में लग गया और तो और वो अपने दोस्तों से भी दूर हो गया। उसने साइंस प्रोजेक्ट में भी कोई मदद नहीं की, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसे ग्रुप से निकालने का फैसला किया। ये सुनकर बेन को धक्का लगा, मगर फिर उसने कहा कि मुझे तो कभी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था भी नहीं, निकलो यहाँ से। फिर अगली बार जब टीम ब्लैक जैक लास वेगस गई तो बेन परेशान होकर टेबल पर ही बैठा रहा और $2 लाख हार गया। उस रात मिकी ने उसे खूब डांटा और उसे ग्रुप से निकाल दिया। साथ ही उसने बेन को $2 लाख का नुकसान भरने को भी कहा। पर बाद में बेन ने अपने बाकी 3 खिलाड़ियों को कहा कि उन्हें मिलकर अपनी नई टीम बना लेनी चाहिए, क्योंकि मिकी तो कभी रिस्क लेकर खेलता भी नहीं और फिर वो जीती हुई रकम का आधा हिस्सा ले जाता है। आखिरकार सब उसकी बात मान गए और एक कसिनो में जाकर खेलने लगे। जल्द ही उन्होंने काफी पैसे जीत लिए, पर तभी अचानक कोल ने वहां आकर बेन को पकड़ लिया और उसके बाकी साथी भाग गए। असल में कोल को बेन के बारे में मिकी ने ही बताया था। इसके बाद बेन को एक खुफिया कमरे में लाया गया, जहां कोल और उसके साथियों ने उसे बुरी तरह पीटा। कोल ने कहा कि जल्द ही सभी कैसीनोज में चेहरा पहचानने की मशीन लग जाएगी और तब उसकी टीम का धंधा बंद। कोल ने बताया कि उसकी मिकी से पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि एक बार मिकी ने एक ही रात में $10 लाख जीत लिए थे, जिस वजह से कोल को नौकरी से निकाल दिया गया। खैर, फिर कोल ने बेन को बेरहमी से पीटकर आजाद कर दिया। अगले दिन जब बेन कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि मिकी ने उसे फेल कर दिया था और उसके कमरे में उसके जमा किए हुए सारे पैसे चोरी हो गए थे। वो समझ गया कि इसके पीछे मिकी का ही हाथ है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बाद में वो जिल के घर गया और उसने कहा कि वो सब कुछ खो चुका है, अपने दोस्त, पैसा और हार्वर्ड जाने का सपना। फिर उसने जिल से माफी मांगकर कहा कि वो उसे नहीं खोना चाहता। आखिरकार जिल ने उसे माफ कर दिया और उसे हौसला दिया। कुछ दिन बाद बेन ने देखा कि साइंस कंपटीशन में माइल्स और कैम जीत गए थे। बाद में वो माइल्स से मिला और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी। फिर बेन ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे वो लास वेगस में सट्टेबाजी करने लग गया था। आखिरकार माइल्स ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम्हारे लास वेगस के कारनामे हैं तो मजेदार। खैर, कुछ दिन बाद बेन ने प्रोफेसर मिकी से मिलकर उससे भी माफी मांगी और कहा कि वो फिर से टीम में शामिल होकर अपने खोए हुए पैसे वापस जीतना चाहता है। उसने कहा कि वो चेहरा पहचानने वाली मशीन लगने से पहले एक आखिरी बार खेलना चाहता है। साथ ही उसने पैसों के बदले मिकी को उसे पास करने को कहा। पैसों के लालच में आकर प्रोफेसर मिकी राजी हो गया और उसकी टीम एक बार फिर से लास वेगस आ पहुंची। इस बार उन्होंने $6,40,000 जीत लिए थे, मगर तभी अचानक कोल और उसकी टीम उन्हें पकड़ने आ पहुंची। बेन की टीम तुरंत सारे पैसे लेकर वहां से भाग निकली। तभी मिकी ने बेन से पैसों का बैग लेकर कहा कि वो इसे संभाल कर रखेगा। इसके बाद मिकी भागकर एक लिमोजीन में बैठ गया और ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने को कहा। तब ये खुलासा होता है कि ये सब तो मिकी की साजिश थी, ताकि वो पूरी टीम का पैसा लेकर फरार हो जाए। अब वो बेहद खुश था, मगर जैसे ही उसने बैग खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में इस बैग में पैसे नहीं बल्कि नकली सिक्के थे। तभी उसने देखा कि वो ड्राइवर असल में कोल का ही आदमी था। तब हमें पता चला कि जब कोल ने बेन को पकड़ा था तो बेन ने उससे वादा किया था कि वो खुद मिकी को यहाँ लेकर आएगा। इसके बदले कोल ने बेन और उसकी टीम की शक्ल डाटाबेस से हटाने का वादा किया, ताकि मशीन उनका चेहरा ना पहचान सके और वो बाद में भी कसिनोज में जाकर खेल सके। उधर बेन और जिल की मुलाकात कोल से हुई और उसने मिकी को पकड़वाने के लिए बेन का शुक्रिया अदा किया। पर जैसे ही बेन और जिल जाने लगे तो कोल ने उन्हें रोककर उनकी जीत के पैसों का एक हिस्सा मांग लिया। बेन ने कहा कि उनकी ऐसी तो कोई डील नहीं हुई थी, पर तभी कोल ने बंदूक निकालकर कहा कि बेटा, मैं रिटायर होने वाला हूँ, इसीलिए पैसों की जरूरत है मुझे। वो जानता था कि बेन इतना होशियार है, वो किसी न किसी तरीके से और पैसे कमा ही लेगा। बेन को अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए वो कोल को पैसे देकर जिल के साथ लौट आया। उधर मिकी को उसी खुफिया कमरे में लाया गया। कोल और उसके साथी काफी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। मिकी ने तुरंत उसे पैसों का लालच देने की कोशिश की, मगर कोल ने कहा कि ना, बस और पैसे नहीं चाहिए, बहुत हो गए मेरे पास। फिर उसने मिकी की जमकर धुलाई की। वहीं दूसरी ओर बेन और जिल एक कसिनो में माइल्स और कैम से मिले। तब पता चला कि बेन की तरह वो दोनों भी मैथ्स में तेज थे और बेन ने उन्हें भी कसिनोज में खेलने के लिए बुलाया था। इसके बाद उनकी टीम ने अपनी टेक्निक्स के जरिए ढेर सारा पैसा जीता। कुछ दिनों बाद सभी कसिनोज में चेहरा पहचानने की मशीन्स लग गई और कोल और उसके साथियों को सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर बेन ने अपनी कहानी हार्वर्ड के प्रिंसिपल को सुनाई और पूछा कि मेरी काबिलियत ने आपको हैरान किया या नहीं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या बेन को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया होगा?